क्या तुम पहली नजर में मोहब्बत पे यकीन रखती हो? इतनी जल्दी फैसला ना करें। मैं ऐसी हसीन आंखों और मासूम चेहरे को धोखा देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आंखें अक्सर धोखा दे जाती हैं। दिल के फैसले ऐसे ही होते हैं, अचानक, बेइख्तियार। मैं जिंदगी से बहुत प्यार करती हूँ। तो तुम मुझे छोड़ के जा रही हो शक्को? और नीम तारीक माहौल से दूर, बहुत दूर, अपनी पुरानी दुनिया में, जहां एक जमाना बीत गया था, एक कहानी बिखर गई थी। लेकिन पुराने माहौल की यादों ने अब तक उसका साथ ना छोड़ा था। अपने जहन के दरीचे से वो उन दिनों को बखूबी याद कर सकता था, जब वो एक दफ्तर में नया नया मुलाजिम हुआ था। बेफिक्री के दिन थे, और बेफिक्री के दिन बहुत सुंदर होते हैं। अगरचा पेशा गैर रुमानी था, लेकिन वो जिंदगी से निभा करने का कायल था। अपनी जिंदगी से निभा करके अपनी छोटी सी जिंदगी की छोटी सी जरूरतें, छोटी सी हकीकतें पूरी कर रहा था कि एक दिन फाइलों के रैक में जुम्बिश हुई। नीम तारीक कमरे में रोशनी फैल गई। हाथ लिखते लिखते रुक गया। फाइल पर जमी नजरें बेसाख्ता उठ गईं। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, चेहरे पर जमाने भर की बशाशत लिए। इस चेहरे को देखकर सज्जाद की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हो गई। शायद इसलिए कि उसके घर में भी एक ऐसी ही औरत थी, चेहरे पर ऐसी ही बशाशत लिए, एक औरत जिसने उसे जन्म दिया था। क्या बात है? उसने सरसरी तौर पर पूछा। ये मेरी बेटी है। और उसी वक्त सज्जाद की नजरें उस पर पड़ी। सिया अरबी बुरके में एक लड़की। उसने तसव्वुर की निगाहों से देखना चाहा, लेकिन नकाब में छुपी हुई दो आंखों के बारे में कोई तसव्वुर काम नहीं करता। उसे सिर्फ नकाब में से दो चमकती हुई आंखें नजर आईं, जो घूर रही थी। इसने इसी साल बीए का इम्तिहान पास किया है। बाप मर गया, आगे नहीं पढ़ सकती। मिस साहिबा ने आपके लिए लिख के दिया है। क्या लिखा है? ये आपके लिए हुक्म लिख के दिया है। सज्जाद ने देखा कि सिया अरबी बुरके में मलबूस लड़की ने उसे कोनी मार दी। शायद ये कहना चाहती हो कि, मगर सज्जाद उस वक्त ऐसे मूड में हरगिज ना था कि इशारों की बातें समझता।
ठीक है। और नौकरी का हुक्म? मिल जाएगी नौकरी, लेकिन आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। ये क्या है? इसे उठा लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। आपको किसी ने बहुत गलत मशवरा दिया है। मैं यहां पे मुलाजिम हूं और यहां काम करने का मुआवजा लेता हूं। आपके लिए मैं जो कुछ भी करूंगा वो मेरा फर्ज है और मेरे बॉस का हुक्म भी। इसे उठा लीजिए प्लीज। माँ, उठा लो ये पैसे। मामा जी ने गलत कहा, हर काम पैसों से नहीं होता। वो आवाज की मौसीकी और तरन्नुम में खो सा गया और खोया ही रहा। यहां तक कि बुढ़िया अपनी बेटी को लेके चली गई। सज्जाद के दिल में ख्याल बहुत शिद्दत से उभरा। काश काश कि वो उस चेहरे से नकाब उठा सकता। काश कि वो उस चेहरे को देख सकता, उन बेकरार आंखों में झांक सकता। सज्जाद एक ऐसे दफ्तर में काम करता था जहां हर रोज दर्जनों औरतों और लड़कियों से उसका वास्ता पड़ता था। सुबह से लेकर शाम तक न जाने वो कितने चेहरों को देखता था। सुर्ख सफेद चेहरे, जर्द और पीले चेहरे, उनकी आंखों में झांकता था। नीली और बादामी आंखें, यरकान ज़दा आंखें, उनकी आवाज़ें सुनता था। मीठी और रसीली आवाज़ें, मोटी और भद्दी आवाज़ें। लेकिन न जाने उस सिया अरबी बुरके में छुपी उन दो आंखों में क्या सहर था कि वो उनमें खो सा गया। उन नर्मो नाजुक हाथों में कैसी कुव्वत थी कि उसको अपना आप छुड़ाना मुश्किल लग रहा था। पहले भी तो यही कमरा था, यही माहौल था, यही फाइलें थी। फिर आज ये रोशनी कैसी, ये उजाले कैसे, ये फूल कैसे? कई दिन गुजर गए, वो बुर्का कहीं नजर नहीं आया। एक दिन अचानक वो अपने कमरे में बैठा एक बहुत ही पुराने केस से निपट रहा था कि अचानक एक जानी पहचानी आवाज कानों से टकराई। सुनिए। माफी चाहता हूं, आप लोगों को 1-2 दिन और इंतजार करना होगा। सज्जाद को यह महसूस हुआ कि उसके दिल में एक छोटी सी जगह बन गई है और उस जगह वो चेहरा बस गया है जिसपे नकाब पड़ा हुआ है। वो शिद्दत से चाहने लगा कि जाने कब वो नकाब उठे और मशरिक से एक चांद नमूदार हो जाए, जिसकी ज़ोफिशा रोशनी में वो अपने दिल की किताब निकालकर उसकी एक एक सतर के मायने ढूंढे। जाने क्या बात थी, लेकिन सज्जाद को उस नकाब के पीछे अपने ख्वाबों की दुनिया नजर आ रही थी। ऑर्डर जारी हो गया। सज्जाद को अपनी तीसरी मुलाकात का बेचैनी से इंतजार था। उसको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। दूसरे ही दिन जब वो बैठा हुआ अपनी फाइलों में उलझा हुआ था तो सिया बुरका आ गया। एक तरन्नुम रेज आवाज का छनाका सारे कमरे में बिखर गया। माँ बीमार है, वो नहीं आ सकी। तशरीफ रखिए। मुबारक हो आपको। सज्जाद ने कहा, और साथ ही न जाने क्या हुआ कि एक सया नकाब एक झटके के साथ हट गया। सामने एक चेहरा शर्म और खुशियों की लालियों में डूबा हुआ नजर आया।
खुदाया, तो ये चेहरा दिखाकर मुझे मार देना चाहता है क्या? देख लिया मेरा चेहरा? आप मेरा नाम आप नहीं, शफक है। और सज्जाद को महसूस हुआ जैसे ये नाम उसके दिल की खुली हुई किताब पर पत्थर की लकीर बन गया है। शाम के सुरमई साए फैल चुके थे, चारों तरफ खामोशी थी। सज्जाद अपनी सोचों में गुम एक कोने में अकेला तन्हा दूर दूर फैले हुए सब्जाजार की तरफ देख रहा था। आज शफक ने यहां मिलने का वादा किया था। मिलने का वक्त हो चुका था। शफक आ चुकी थी। देखा, मैं आ गई। क्या सोच रहे हो? सोचता हूँ अगर तुम ना आती तो क्या होता? ये पूछो क्या ना होता। एक सैलाब आता, ये मसरत भरे लम्हे फना हो जाते, ये खूबसूरत शाम मर जाती, ये रंग बिरंगे फूल मुरझा जाते और मैं झील की तह में हमेशा हमेशा के लिए खो जाता। सच्चाद, शफ़ू, मैं सच कह रहा हूं, तुम ना आती तो मैं वाकई खो जाता, मर जाता। सच्चाद, तुम हमेशा मर जाने की, खो जाने की बातें ही क्यों करते हो? मैं जिंदगी से बहुत प्यार करती हूँ। नफरत है मुझे मौत से, शदीद नफरत। तुम हमेशा मरने की बातें क्यों करते हो? बोलो ना। शफ़ू, सच्चाद। झील की लहरें खामोश हो गईं। सफेदे के लंबे लंबे दरख्तों में ठहराव सा आ गया। अब दूर बर्फानी पहाड़ों के पीछे से चांद उभर रहा था और उभर उभर कर झील की वसतों में फैल रहा था। शफक सज्जाद के सीने पर सर रखी हुई थी। यार सज्जाद, मैं कुछ दिनों से तुम्हारे अंदर बहुत सी तब्दीलियां देख रहा हूँ। कैसी तब्दीली? क्या मेरे कोई सींग निकल आए हैं या मैं 3 टांगों से चलने लगा हूं? नहीं, ये बात नहीं। हम सब कुलीग्स की ये राय थी कि बुनियादी तौर पर तुम एक खुश्क, संजीदा बल्कि एक खड़ूस इंसान हो। फाइलों में सांस लेता एक आसेब, रूटीन से उकताया हुआ एक अधूरा आदमी। मगर इस खबीसाना तज्जिए का शुक्रिया। अब जरा बता भी दीजिए, क्या तब्दीलियां महसूस की हैं आपने? तुम अचानक बहुत खुश इखलाक, खुश लिबास हो गए हो। तुम में एक नई स्पिरिट सी आ गई है। अक्सर ऑफिस के बाथरूम में तुम आईना देखते पाए गए हो, हत्ता कि तुम परफ्यूम का इस्तेमाल भी करने लगी हो। अब शराफत से उस हसीना का नाम बता दो। बड़े अफसोस की बात है, जासूसी करते रहे हो मेरी। जासूसी की ज़रूरत नहीं है बेटा। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, उसी बुरके वाली के चक्कर है ना। चक्कर का लफ्ज उसे जेब नहीं देता। वो बहुत ही अच्छी लड़की है यार, मासूम, सादा और बहुत ही प्यारी। संभल के मेरे भाई, अक्सर मासूम चेहरे दगा दे जाते हैं। वो ऐसी नहीं है। हमारी भी दुआ है कि वो कभी ना बदले, वरना तुम कपड़े बदलना छोड़ दोगे। बहुत खबीस हो तुम लोग। वक्त गुजरता गया। दोनों की मुलाकातें जारी रहीं। सज्जाद की खुशियां बरकरार रहीं। इन्हीं खुशियों और मुलाकातों में
एक उम्र खत्म हो गई। शफा, क्या तुम पहली नजर में मोहब्बत पे यकीन रखती हो? अभी कुछ कह नहीं सकती। मुझे देख के तुम्हें अंदाजा नहीं होता कि मुझे तुमसे पहली ही नजर में मोहब्बत हो गई। इतनी जल्दी फैसला ना करें। क्या कहती है मेरी आंखें? आंखें अक्सर धोखा दे जाती हैं। मैं ऐसी हसीन आंखों और मासूम चेहरे को धोखा देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दरिया जितनी तेजी से चढ़ते हैं उतनी ही तेजी से उतर भी जाते हैं। तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? बेपनाह मोहब्बत। मगर इतनी जल्दी मुमकिन कैसे है? बिना किसी को जाने, बिना किसी को देखे। दिल के फैसले ऐसे ही होते हैं, अचानक, बेख्तियार, आनन फानन। आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? एक नहीं 100 बातें पूछो। तुम्हारी आंखों की तरह मुझे तुम्हारी आवाज भी बहुत अच्छी लगती है। आपका दिल कितनी बार ऐसे फैसले कर चुका? बेख्तियार, आनंद फानन। तुम मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही हो? मुझे लफ्जों का खिलाड़ी समझती हो? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरी माँ कहती है मर्द बहुत दिल फेंक होते हैं। हर मर्द एक जैसा नहीं होता, और वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता जिसकी मोहब्बत पाकीज़ा, शफ़ाफ और गहरी हो। मुझे तुमसे ऐसी ही मोहब्बत है। तो क्या मैं आपकी जिंदगी में वो पहली लड़की हूँ जिससे आप इतना मुतासिर हो? जबकि आपके दफ्तर में तो कई खूबसूरत लड़कियां आती जाती रहती हैं। लेकिन उनमें से कोई शफक नहीं होती। किसी की आंखें ऐसी जादूगर नहीं होती। किसी का लहजा इतना नर्म और नाजुक नहीं होता। कोई इतनी मासूम नहीं होती। चार। हाँ शफो, मोहब्बत इतनी ही दिलकश होती है जैसे तुम्हारा नाम। रोशन पे जुल्फे
है तू ही वो हंसी। शफक ने बीएड की डिग्री अच्छे नंबरों से हासिल कर ली। एक मरहला तय हो गया, लेकिन वो तालीम का दूसरा मरहला तय करना चाहती थी। लेकिन तालीम का दूसरा मरहला तय करने के लिए रुपयों की ज़रूरत थी, सहारे की ज़रूरत थी। उसकी खुशी में ही सज्जाद की खुशी थी। सज्जाद चाहता तो था कि हमेशा हमेशा के लिए शफक को अपना ले, लेकिन उसकी खुशी की खातिर ये बात होठों पर ना ला सका। और फिर एक दिन शफक ने कहा था, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। सज्जाद ने शफक का सहारा बनना कबूल कर लिया, क्योंकि वो उसकी अपनी थी। उसने अपनी माँ के वो सारे जेवरात फरोख्त कर दिए शफक के लिए, शफक की ज़रूरत के लिए, जो उसकी माँ ने अपनी बहू के लिए बनाए थे। उसकी माँ ने भी कोई एतराज़ ना किया, क्योंकि वो तो अपनी बेटी की खुशी ही चाहती थी ना। और वैसे भी उसकी माँ को शफक की आंखों में ही अपनी बहू की तस्वीर नजर आई थी। तो तुम मुझे छोड़ के जा रही हो शफ़ो? मुझे तन्हा, बिल्कुल अकेला छोड़ के? ऐसा तो ना कहीं सज्जाद, खुदा ना खास्ता मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रही। आप तो जानते हैं ना, मुझे मेरी अधूरी तालीम मुकम्मल करना है। और मेरे अधूरेपन का क्या होगा? एक एक पल जो मैं अकेले गुजारूंगा, मुझे तो तुम्हारी आदत सी हो गई। मैं जानती हूँ आप मुझे बेहद चाहते हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे आगे बढ़ने का हौसला भी तो आप ही ने दिया है। अगर आपने अपनी माँ के जेवर बेचकर पैसों का इंतज़ाम ना किया होता तो मैं ग्रेजुएशन करने का सोच भी नहीं सकती थी। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। ऐसे मत कहो, मोहब्बत में सब कुछ साझा होता है। काश मैं कोई आला अफसर होता, या कोई सरमाएदार, या अपने ही महकमे का बॉस। मेरी तनख्वाह में चंद सिफरों का इजाफा होता, फिर तुम देखती मैं क्या कुछ तुम्हारे कदमों में ढेर कर देता। क्या क्या देता तुम्हें। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, मेरे लिए काफ़ी है। आपने तो मुझे टूट कर चाहा, इतनी इज्जत, इतना मान दिया, मेरा इतना ख्याल रखा। एक लड़की को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है। ग्रेजुएशन करते ही वापस आ जाना, मुझे हर लम्हा तुम्हारा इंतजार रहेगा। मैं भी आपके बगैर खुश नहीं रहूंगी। और फिर एक दिन शफक चली गई, दूर, बहुत दूर। सज्जाद को महसूस हुआ जैसे वो अकेला है और उसके शानों पर अंधेरा झुकाया है। तन्हाइयां, वीरानियां, गम। जिंदगी का ये रंग सज्जाद के लिए नया भी था और भयानक भी, लेकिन इसे शफक के खुतूत का सहारा था। शफक का खत इसे हर हफ्ते मिल जाता। सारा सारा हफ्ता वो शफक के खत का इंतजार करता। 2 साल गुजर गए। जिंदगी का एक लंबा चक्कर खत्म हो गया। अब सज्जाद को कभी कभार ही शफक का खत मिलता। उनमें ना अब मिठास होती और ना रुमानियत। एक सर्द खामोश शाम को उसे शफक का खत मिला। उसने लिखा था, सज्जाद, तुम्हारा खत मिला। तुम्हारे खत में एक पूरा दफ्तर है। हाँ, हो भी क्यों नहीं, दिन भर फाइलों में सर खपाते हो ना। खैर, एमए की कामयाबी पर तुम्हारी मुबारकबाद का बहुत शुक्रिया। ये शफक का आखिरी खत था।
ये खत उसकी जिंदगी में इनकलाब लाया। उसका दिल उचाट हो गया। उसे अपने आप से नफरत हो गई, अपने गैर रोमानी पेशे से नफरत हो गई। एक साल और बीत गया। इस दौरान शफक का कोई खत नहीं आया। सज्जाद ने कई खत लिखे। इसकी जिंदगी से बाहर रुखसत हो गई। इसके दिल का सांस खामोश हो गया, लेकिन वो शफक को भूल ना सका। शर्म और खुशियों की लालियों में डूबा हुआ मासूम चेहरा भूल ना सका। वो इंतजार करता रहा और सोचता रहा। शफक तो वो सितारा है जो शायद दूर कहीं सहरा में अपना रास्ता भूल गया है। इन दिनों खिजा के जर्द पीले हाथ फैल चुके थे। हर तरफ खिजा ही खिजा थी। फिजा थकी थकी सी थी। खिजा का मखसूस पुरसरारपन बढ़ चुका था और ये पुरसरारियत उसे कुछ याद दिला रही थी। एक अजीब सी ख्वाहिश उसके दिल में अंगड़ाई ले रही थी। वो चाहता था कि खिजा की इन धुंधली फिजाओं में खो जाए, इन फिजाओं में अपना डेरा जमाए, क्योंकि शफक वापस आ चुकी थी। अपने नाम के साथ तालीम की एक लंबी चौड़ी डिग्री लेकर और उसके नीम खस्ता मकान के बाहर सुनहरा बोर्ड आवेजा था, मिस शफक मलिक, MA B.Ed। सज्जाद के दिल का हर दर्द जाग उठा। इसे माजी की एक एक बात याद आई। एक एक मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो कई दिन दफ्तर न जा सका। एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला रहा और आखिर एक दिन उसने शफक से मिलने का कतई फैसला कर लिया। तो क्या सुजात साहब, जी? मिस साहिबा ने याद किया आपको। मुझे? जी हाँ। मिस्टर सज्जाद, मैंने देखा है आप अक्सर दफ्तर से गायब रहते हैं और दिल लगाकर काम नहीं करते। मैंने बड़े साहब से बात की है, उन्होंने आपकी तब्दीली का हुक्म जारी किया है। आप अभी अपने नए दफ्तर रिपोर्ट कर लें। ये सरासर झूठ है। आप मुझे यहाँ से सिर्फ इसलिए दूर करना चाहती हैं क्योंकि अब मैं शफो नहीं हूँ, शफक मलिक वुमेन वेलफेयर ऑफिसर हूँ। लेकिन मोहब्बत वो तो एक खेल था, मजबूरी का खेल, जरूरत का खेल। अब सब खत्म हो गया। तुम जा सकते हो। सज्जाद ने देखा शफक का खूबसूरत मासूम चेहरा कहीं ना था, सिर्फ एक नकाब था, एक सुनहरा नकाब जिसकी आंखों में मोहब्बत की मासूमियत ना थी, हुक्म का जलाल था। वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में गया, अपना इस्तीफा लिखा और दफ्तर के माहौल से बाहर निकल गया।